नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के चुनाव में सत्ता की बाजी, जनता के मुंह की परीक्षा और कौन बैठेगा सत्ता की कुर्सी पर चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति में फिर से हलचल तेज है। सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका फैसला भले कुछ हफ्तों बाद होगा, लेकिन माहौल से साफ है इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं, साख और भरोसे का भी है। एक शेर से खबर की शुरुआत करते हैं। निगाहों के तकाजे चैन से मरने नहीं देते, निगाहों के तकाजे चैन से मरने नहीं देते, यहाँ मंजर ही ऐसे है कि दिल भरने नहीं देते। ये लोग औरों के दुख जीने निकल आए हैं सड़कों पर, अगर अपना ही गम होता तो यूं धरने नहीं देते। आइए खबर को विस्तार देते हैं। बदलता बिहार, बदलता समीकरण। बिहार में हर चुनाव जातीय गणित, गठबंधन और चेहरे के इर्द गिर्द घूमता रहता है, मगर इस बार कहानी कुछ अलग है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, रोजगार कब मिलेगा, सड़क, शिक्षा, अस्पताल की हालत कब सुधरेगी, कानून व्यवस्था पर जवाबदेही कौन देगा। वोटर अब नारे नहीं नतीजे चाहता है। अब इस बार एनडीए बनाम महागठबंधन और नए खिलाड़ी। एक तरफ एनडीए फिर सत्ता में लौटने के लिए हर दांव चल रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन जनता को याद दिला रही है कि बदलाव का वक्त आ गया है। लेकिन इन दोनों के बीच अब तीसरी ताकत भी उभर रही है। प्रशांत किशोर का जन सुराज आंदोलन, तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल और नया गठबंधन ग्रेट डेमोक्रेटिक अलायंस, जो परंपरागत राजनीति को चुनौती देने का दावा कर रहा है। माना जा रहा है कि अगर तीसरा मोर्चा थोड़ी भी पकड़ बना ले तो वोट कटवा नहीं, गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब इधर नीतीश की कसौटी और भाजपा की परीक्षा क्या कह रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह चुनाव साख का सवाल है। कहा जा रहा है कि अब भाजपा गठबंधन में वरिष्ठ साझेदार बन चुकी है और जेडीयू की पकड़ कमजोर दिख रही है। वही भाजपा इस बार संपूर्ण बहुमत के मूड में है ताकि नीतीश पर निर्भर न रहना पड़े। वही दूसरी ओर तेजस्वी यादव रोजगार और युवाओं की उम्मीदों का मुद्दा बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। उनका फोकस है नई सोच, नई बिहार का नारा दे रहे हैं। चुनावी जमीन पर असली मुद्दे क्या दिख रहे हैं। बिहार की जनता चाहती है, सड़कों पर अभी भी गड्ढे ज्यादा हैं, विकास कम है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बातें तो बहुत हुई, पर स्कूलों में शिक्षक कम है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत गांव में अब भी कमजोर है और सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का संकट है। इस बार मतदाता जात या धर्म से नहीं, जीवन के सवालों से वोट देने के मूड में दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ आयोग की सख्ती और उस पर विवाद। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में बड़े बदलाव किए हैं। करीब 26 लाख नाम बदले गए हैं या हटाए गए हैं। विपक्ष ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। क्या गरीब और प्रवासी मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही कैश, शराब और ड्रग्स पर सख्ती के आदेश दिए गए हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष हो। ये चुनाव आयोग का फैसला है। अब महिला वोटरों की क्या भूमिका है इस वक्त। बिहार की राजनीति में महिलाएं अब साइलेंट वोटर नहीं रही हैं। केंद्र सरकार ने हाल में महिलाओं को आर्थिक सहायता और योजनाओं का तोहफा दिया है, लेकिन क्या इससे महिला वोट एनडीए के पाले में जाएगा या ये महंगाई और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर नया फैसला लेगी, ये चुनाव बताएगा। जनता के मूड का अंदाजा क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है। ग्राउंड रिपोर्ट यही कहती है कि जनता अब नाम नहीं काम देखने लगी है। किसी के चेहरे पर भरोसा है तो किसी के वादों से नाराजगी भी। बिहार का वोटर भावनाओं से नहीं, अनुभव से वोट देने के मूड में है। यह चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं, यह चुनाव बिहार की सीमाओं से आगे जाकर दिल्ली की राजनीति पर असर डालेगा, क्योंकि 2027 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार का यह परिणाम पूरे देश के लिए संकेत बन सकता है। कौन मजबूत हो रहा है, कौन जमीन खो रहा है। बिहार की जनता ने हमेशा राजनीति को रास्ता दिखाया है। अब देखना है कि 2025 में वो सत्ता की गद्दी किसे सौंपती है, पुराने चेहरों को या नई उम्मीदों को। बिहार का वोट सिर्फ सरकार नहीं, भविष्य तय करता है। बिहार अब सिर्फ राजनीति नहीं, जागरूकता की प्रयोगशाला है। बिहार का यह चुनाव किसी दल या चेहरे की जीत हार नहीं,
जनता की चेतना का इम्तिहान है। लोग अब जात धर्म के तराजू में नहीं, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के पैमाने पर नेताओं को तोल रहे हैं। इस बार का वोट सिर्फ सत्ता बदलने के लिए नहीं पड़ेगा, यह सिस्टम बदलने की चेतावनी भी हो सकता है। अगर नेताओं ने जनता की उम्मीदों को फिर छल लिया तो बिहार वो धरती है जो राजा बदलने में देर नहीं करती है। अब जनता जाग चुकी है, जो काम करेगी वही टिकेगा, बाकी सब इतिहास बन जाएगा। यही कतरे जो दम अपना दिखाने पर उतर आते, यही कतरे जो दम अपना दिखाने पर उतर आते, समुंदर ऐसी मनमानी तुझे करने नहीं देते। कलम मैं तो उठा के जाने कब का रख चुका होता, कलम मैं तो उठा के जाने कब का रख चुका होता, मगर तुम हो कि किस्सा मुख्तर करने नहीं देते। हम ही उनसे उम्मीदें आसमां छूने की करते हैं, हम ही उनसे उम्मीदें आसमां छूने की करते हैं, हम ही बच्चों को अपने फैसले करने नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।